ये न धर्म देखेगी न जात देखेगी, सबके साथ एक समान बर्ताव करेगी कि मस्जिद से निकाल के मारा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 19 और 19(2) का सेक्शन उन पर नहीं लगता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान होते हुए भी अपनी जान उन्होंने दी। अध्यक्ष, लाखों लोग अध्यक्ष महोदय बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार में कोई बोलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी के अंदर आज आमदार होकर खड़े रहना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि बाला कंपाउंड हो या गैबी नगर हो, कहीं भी पानी नहीं है। कल अध्यक्ष महोदय मैं जाकर फेने गांव में पानी लाया, 70 साल के बाद वहां पानी आया। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, इन्होंने इस सभागृह को ये आश्वासित किया था कि ये जो सरकार है ये न धर्म देखेगी न जात देखेगी, सबके साथ एक समान बर्ताव करेगी। और अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य दादा अजीत पवार साहब का उल्लेख करूंगा कि अभी एक इफ्तार में दादा ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य किया कि ये सरकार न्याय करने वाली सरकार है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि कम से कम 210 माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीच के इंसिडेंट हो चुके हैं। और इसी सभागृह में ऐसे सदस्य भी है कि जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद से निकाल के मारा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 19 और 19(2) का सेक्शन उन पर नहीं लगता। मैं किसी भी ऐसे वक्तव्य का सपोर्ट नहीं करता जो किसी के भी बारे में निचले स्तर पर जाकर बोला जाता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इस सरकार को समान बात जो है व्यवहार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सातारा जिले से आता हूं, मराठी हूं, महाराष्ट्र हूं और इसका मुझे अभिमान है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले एक मंत्री ने एक विधान किया। यह विधान क्या था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में कोई मुसलमान नहीं था और जो स्वराज के लिए लड़ी हुई लड़ाई थी उसको धर्म की लड़ाई बताई। अध्यक्ष महोदय, आज मैंने उस सम्माननीय मंत्री महोदय को एक डिटेल खत लिखा है और इस खत के अंदर अध्यक्ष महोदय मैंने उन जानिसारों की बात की है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान होते हुए भी अपनी जान उन्होंने दी। अध्यक्ष महोदय, सिद्दी हिलाल हो या सिद्दी वहवा हो या नूर खान बेग हो या शमा खान हो या इब्राहिम खान हो या सिद्दी इब्राहिम हो या दरिया सरंग हो या दौलत खान हो या काजी हैदर हो। अध्यक्ष महोदय, बड़ी लिस्ट चाहिए। मैं सातारा से होने की वजह से मैं बता सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सातारा से क्या रिश्ता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरावों के साथ ये पूरा खत मैंने सम्मान्य सदस्य और मंत्री महोदय को दिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज लॉ एंड ऑर्डर पे जब हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो सबसे बड़ा इस राज्य में जो प्रॉब्लम है जिसको हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए वो आज ड्रग्स के बारे में अध्यक्ष महोदय। ड्रग्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमन देखो या जिस तरह का क्राइम महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पीछे आपको ड्रग्स मिलेगा। आज छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में कोरेक्स की बोतल होती है, आज ओवरडोज ऑफ मेडिसिन होता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं वारंवार इस विषय में, चाहे मैं हूं या जितेंद्र आवाज जी हो या सभी सदस्य बोल रहे, लेकिन सरकार ने कोई सविस्तर प्रस्ताव यहां पे नहीं रखा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि डीपीटीसी के माध्यम से या एमएलए फंड के माध्यम से रिहैब सेंटर्स बनने चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको किससे बता सकता हूं कि जहां पे एक बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो अपने ही घर में अपने ही परिवार के सदस्य को मारता है और बहुत बड़ा क्राइम करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जो रिहैब सेंटर्स है उसके अंदर जो रिहैब के पैसे मिलते हैं वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत जो है दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन गेमिंग की बात की गई, साइबर क्राइम की बात की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि भिवंडी जैसे छोटे शहरों में अब साइबर क्राइम के सेल बनना चाहिए। आज जिस तरह का फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन अध्यक्ष महोदय, आप छोटे छोटे लोग हैं जिनके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। अभी आंकड़ा दिया गया कि 3% से कम रिकवरी साइबर क्राइम के अंदर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम डिमांड करते हैं कि छोटे शहरों में भी छोटे साइबर सेल बनना चाहिए। थाना तक आपको जाना पड़ता है एक छोटी सी कंप्लेन के लिए। जो एक गरीब विधवा औरत है उसका अगर 25,000 ले लिया गया, वो थाना जाके कैसे कंप्लेन कर सकती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एनआई टैक्स के बारे में बताया गया। आप बताइए, डबल टैक्सेशन और सरकार कुछ निवेदन ही नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पावर लूम है, उनको महसूल डिपार्टमेंट भी टैक्स कर रहा है और हाउस टैक्स भी भरना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सविस्तर निवेदन हो। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर में और आसपास में बेकरीज है जिसके अंदर लकड़ी जलाकर पाव बनाया जाता है। आप सोचिए अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर में एक भी सत्ता पक्ष के किसी भी मंत्री या किसी एमएलए ने इस पे बात नहीं की।
हजारों बेकरीज है अध्यक्ष महोदय जिनको पोल्यूशन के नाम पे नोटिस दी जा रही है। आज 60% लोग पाव खाते हैं अध्यक्ष महोदय। मुंबई में आप देख लीजिए, आप बाहर जाएंगे तो वड़ा पाव। अभी यहां पर आपके ही कैंटीन के अंदर दावेली मीर कोटेचा जी ने लाई, वो पाव है अध्यक्ष महोदय। मीर जी, और 3 रुपए का पाव 5 रुपए का आपकी सरकार में होने वाला है। बेकरीज को नोटिस दी जा रही कि आप बंद करो। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं, बेकरी ओनर्स कह रहे हैं कि हम गैस पे और इलेक्ट्रिसिटी पे जाना चाहते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन मुंबई सिटी के अंदर गैस पाइपलाइन नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमारे जो केबल्स है वो इलेक्ट्रिक सपोर्ट नहीं दे सकते। 6 महीने में आप कह रहे हैं कि गैस पे जाओ और गैस की पाइपलाइन नहीं अध्यक्ष महोदय। कितनी इनसेंसिटिव सरकार है। गरीबों का जो खाने वाला पांव अगर 3 रुपए से 5 रुपए होगा तो पूरा उसका चेन इफेक्ट होगा अध्यक्ष महोदय। लाखों लोग अध्यक्ष महोदय बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार में कोई बोलने वाला नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि भिवंडी शहर का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग जब नगर सेवक थे मीर जी, हम लोग कहते थे वो नगर सेवक जो पानी नहीं आ रहा वो बोलता है ना तो बहुत ही कमजोर नगर सेवक है। मुंबई महानगर पालिका में 2 टर्म नगर सेवक था, लेकिन आज आमदार होकर पहली बार मुझे कहना पड़ रहा है कि थाना शहर। जितेंद्र अवार्ड जी कितना चिल्ला रहे, उस दिन उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी को रिप्लाई देना पड़ा। भिवंडी, अरे आप मुंबई की बात कर रहे हैं 500 MLD का, मैं भिवंडी शहर की बात कर रहा हूं मीर जी। और 500 MLD का आज शॉर्टफॉल इसलिए कि वक्त पे आपकी 30 साल सत्ता होते हुए आपने नए लेख नहीं बनाए। 30 साल आपकी सरकार थी। आज मुंबई महानगर पालिका को आप लोग गाली देते हो, लेकिन आप उस सत्ता में बैठे हुए थे। आप भी हमारे मित्र हैं, आप भी हमारे मित्र हैं, लेकिन ये बात सही है वरुण जी, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 30 साल आपकी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता थी, लेकिन आपने गारगाई का प्रोजेक्ट नहीं किया। आप दोनों को जवाब देना चाहिए। अभी तो आप अलग अलग हो गए, लेकिन बाजू में बैठते थे। 10 साल मैंने देखा कि किस तरह से मीर कोटेचा जी शिवसेना का साथ देते थे। आज मुंबई शहर के अंदर 500 MLD की आज कमी है अध्यक्ष महोदय। भिवंडी के अंदर आज आमदारों के खड़े रहना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि बाला कंपाउंड हो या गैबी नगर हो, कहीं भी पानी नहीं है। कल अध्यक्ष महोदय मैं जाकर फेने गांव में पानी लाया, 70 साल के बाद वहां पानी आया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बड़ी समस्या जो है भिवंडी की ट्रैफिक है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गुजरात जाने वाली जो ट्रैफिक है वो भिवंडी शहर से होकर जाती है। हमारे यहाँ पे हैवी व्हीकल्स आते हैं, हमारे रोड्स और ब्रिजेस हैवी व्हीकल के लिए नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैंने आज ही सरकार से निवेदन किया है, मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से थाना कमिश्नर से कहा है कि कुछ दिनों तक हैवी ट्रैफिक को बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय। और इतना बड़ा रैकेट चलता है अध्यक्ष महोदय, हैवी ट्रैफिक का टाइम है 12 बजे से 5 बजे तक, 11 बजे से 6 बजे तक, लेकिन लाखों रुपए का जो है पुलिस पैसा लेकर पूरे दिन हैवी ट्रैफिक अलाउ करती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कैसे जिए? यहाँ पर मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि भिवंडी के अंदर ट्रैफिक है, कोई सुनने वाला नहीं। आज हम जात धर्म की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, पानी टॉयलेट आप नहीं दे पाते, आप मैटरनिटी की फैसिलिटी नहीं दे पाते, आप ट्रैफिक को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मंत्री बिजी किस चीज के अंदर है? मस्जिद से निकाल के मारेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या महाराष्ट्र को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम? आज किस तरफ लेके जा रहे हैं? आज आप देखिए मुंबई महानगर पालिका एक स्टूडियो को जाके तोड़ रही है, स्टूडियो को तोड़ रही है, रोड के खड्डे भर नहीं सकते। मैं देख रहा हूं सुबह से असिस्टेंट कमिश्नर है, वीडियो के ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि आपको किसी ने कुछ कहा तो मैंने जाके स्टूडियो तोड़ दिया। वही असिस्टेंट कमिश्नर पीछे पीछे घूमते थे आदित्य जी के। आज वो सरकार या अधिकारी किसी के नहीं होते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्टूडियो तोड़ने की जगह पे आपको मुंबई के खड्डे भरना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा विषय लिया था। आज 101 की नोटिस थी, सुधीर बाबू ने आज कहा था कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। एजुकेशन के अंदर आप जाके देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देख लीजिए या आप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र की हालत क्या अध्यक्ष महोदय? हम गर्व से कहते हैं कि हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गर्व से कहते हैं कि इस देश में सबसे आगे महाराष्ट्र है, लेकिन जब ये 2 रिपोर्ट में पढ़ता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य अपने बच्चों को पानी, टॉयलेट, बिजली और टीचर जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहा। किस तरफ महाराष्ट्र जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए। आपने मुझे बोलने दिया, मैं आखिरी शेर वो मंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि जो आज साहिब मसद है, यानी कि जो आज सत्ता में है, जो आज साहिब मसद है, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराए का मकान है, जाति मकान नहीं है ये। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।